सुस्त तोते का सबक। एक सरसब्ज और शादाब जंगल के कल में, जिसे फेदर गोव कहते हैं, कई तरह के परिंदे रहते थे। छोटे हमिंग बर्ड्स से लेकर बड़े उकाब तक तमाम परिंदे मेहनती थे और हम आहंगी के साथ साथ रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद की, खाना इकट्ठा किया, अपने बच्चों की हिफाजत की और एक बड़े खानदान की तरह खुशी से जिंदगी बसर की। इनमें पैरी नाम का एक तोता रहता था। पैरी सुर्ख चोंच और चमकदार पंखों के साथ चमकदार सब्ज था, लेकिन दूसरों के बरक्स वो इंतहाई सुस्त था। जबकि तमाम परिंदे सुबह से शाम तक जंगल में उड़ते, खाना इकट्ठा करते और घोंसलों में मदद करते, पैरी ने अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा शाखों पर लेटने, खुद से बातें करने और लंबी झपकी लेने में गुजारा। एक सुबह जैसे ही सूरज घने पत्तों में से झांक रहा था, परिंदे दिन के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार थे। पैरी के भाई मीलो, एक मेहनती और मेहरबान तोते ने से पुकारा, पैरी चलो चलो मिलकर खाना ढूंढते हैं। लेकिन पैरी ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूं। खाने के लिए ये रोजाना ओढ़ना थका देने वाला है। बगैर कुछ किए खाना हासिल करने का कोई तरीका होना चाहिए। फिर अचानक इसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक बहुत ही घटिया ख्याल। इसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वो नहीं, मेरी आंखें, मैं देख नहीं सकता। मुझे लगता है मैं अंधा हो गया हूं। मीलो तेजी से इसके पास आया। पैरी, क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, लेकिन सब कुछ अंधेरा है, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। पैरी ड्रामाई अंदाज में रो पड़ी। तमाम परिंदे फिक्रमंद होकर इर्द गिर्द जमा हो गए। फिक्र ना करो पैरी, एक कबूतर माँ ने कहा, हम आपके लिए खाना लाएंगे, आप आराम करें। लेकिन पैरी ने शराफत का बहाना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे भी काम करना चाहिए। मुझे कोई ऐसी नौकरी दो जो मैं इधर उधर किए बगैर कर सकूं। लिहाजा परिंदों ने फैसला किया कि पैरी को अपने घोंसलों की हिफाजत करने दें जब वो खाना तलाश करने निकले। सिर्फ घोंसलों के पास बैठो और हमारे अंडों पर नजर रखो। करीब ही ज़ुगिर नामी एक जालिम सांप देखा गया है, अक्लमंद अलू ने कहा। पैरी ने इत्तेफाक किया। कामिल, इसने सोचा, मैं बैठकर खाना लाता हूं। इसे क्या मालूम नहीं था कि ज़ुगिर सांप करीब ही एक खोखले तने में छुपा हुआ था और उसने सब कुछ सुना था। हाँ, ज़ुगिर ने खामोशी से कहा, एक अंधा तोता अंडों की हिफाजत कर रहा है, ये बहुत आसान होगा। इस दिन के बाद जैसे ही जंगल सरगर्मी से गूंज उठा, ज़ुगिर घोंसलों की तरफ फिसल गया। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, पैरी ने अचानक झुंझलाकर कहा, करीब मत आना, मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। गेज जिन गई। एक मिनट ठहरो, वो अंधा नहीं है। पैरी ने अपने पर फड़फड़ाते हुए ज़ुगिर पर बहादुरी से हमला किया। चले जाओ बुज़दिल। ज़ुगिर ने सिसकी और हकीकत जानकर पीछे हट गया। ये तोता अंधा होने का ड्रामा कर रहा है, मैं वापस आऊंगा। जब परिंदे वापस आए तो पैरी खामोश बैठा दावत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो शुक्रगुजार थे और उन्हें डॉक्टर रूटबैक के पास ले जाने की पेशकश की, जो जंगल के इलाज करने वाले पुराने बरगद के दरख्त के करीब रहते थे। नहीं नहीं, पैरी ने झूठ बोला, ये खुदा की मर्जी है, मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है। लेकिन परिंदों ने इसरार किया और आखिरकार इसे डॉक्टर रूटबैक के पास ले जाया गया, जो एक अक्लमंद टोकन था जिसने शिफा बख्श दरख्त की जड़ से बनी आंखों का एक खास कतरा तैयार किया। ये कतरे एक अंधे परिंदे को देख सकते हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन खबरदार रहो, वो बहुत मजबूत हैं। पैरी घबरा गई। क्या ये वाकई मुझे अंधा कर देगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं? डॉक्टर रूटबैक ने इसे एक लंबी नजर दी, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने कतरे पैरी की आंखों में डाले। अचानक पैरी ने चीख मारी, मेरी आंखें जल रही हैं, मैं नहीं देख सकता। नामुमकिन, डॉक्टर रूटबैक ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। परिंदे पैरी को घर वापस ले गए और उसे आराम करने दिया।
लेकिन अब पेरी को एक मसला दरपेश था। वो अब ड्रामा नहीं कर रहा था, वो वाकई अंधा हो गया था। इस रात के बाद जुगिर वापस आया। अच्छा, ठीक है, उसने हड़बड़ा कर कहा, देखो हमारे यहाँ क्या है। अदाकारी वाला तोता वाकई अंधा हो गया है। अब देखते हैं कि आप अंडों की हिफाजत कैसे करते हैं। इस बार जुगिर ने पेरी को छीन लिया और घोंसलों से तमाम अंडे चरा लिए। पेरी कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी गलती का पूरा वज़्न महसूस करते हुए अंधेरे में बेबसी से लपक। अगली शाम जब परिंदे वापस आए तो चौंक गए। हमारे अंडे, वो कहाँ हैं? पेरी, क्या हुआ? अपनी आवाज में जुर्म के साथ पेरी ने एतराफ किया, मुझे माफ कर दो। मैंने काम से बचने के लिए नाबीना होने का ड्रामा किया, लेकिन दवा ने मुझे वाकई अंधा कर दिया। सांप आया और मैं इसे रोक ना सका। बेवकूफ, एक परिंदा पुकारा। तुम्हारे झूठ की वजह से हमारे बच्चे चले गए। वो गुस्से में थे। कुछ ने गुस्से में पेरी को थप्पड़ मार। वो जख्मी होकर दरख्त से गिर गया। अकेले वो दर्द में पड़ा, यहाँ तक कि इसके भाई मीलो ने उसे तलाश किया। पेरी, ये किसने किया? मीलो रो पड़े। कोई नहीं, पेरी ने सरगोशी की। ये मेरी सस्ती और मेरा झूठ था। मीलो तहम्मुल से सुन रहा था जैसे पेरी ने सब कुछ तस्लीम किया। मीलो ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। आओ हम वापस डॉक्टर रूटबैक के पास जाएंगे। अगले दिन पेरी की आंखें ठीक होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा देख सकता था। डॉक्टर रूटबैक ने इसे तंबीह की, ये एक सबक है, झूठ मत बोलो, जिंदगी में शॉर्टकट मत इख्तियार करो। पेरी ने आंखों में आंसू लिए सर हिलाया। बाद में तमाम परिंदे जमा हो गए। मीलो उनके सामने खड़ा था। दोस्तों, पेरी ने अपनी गलती की कीमत चुकाई है। उसने सबक सीख लिया है। क्या तुम उसे एक और मौका दोगे? खामोशी थी। फिर एक एक करके परिंदों ने पेरी को मुआफ कर दिया। इस दिन से पेरी जंगल में सबसे ज्यादा मेहनती तोता बन गया। वो हर रोज दूसरे परिंदों के साथ बाहर उड़ता, खाना इकट्ठा करता और घोंसलों की हिफाजत में मदद करता। किसी ने इसे फिर कभी सुस्त नहीं देखा। और यूं फीदरग्रू के दिल में पेरी दी तोते की कहानी सबके लिए एक सबक बन गई कि सस्ती और झूठ कलील मुद्दती सुकून तो दे सकता है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत हकीकी सुकून की तरफ ले जाती है। ओहो हो, क्या तुम्हें मजा आया? तो फिर अब बारी है मजे की सबसे बड़ी छलांग की। फौरन सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि अगली बार जब मैं और मेरे दोस्त आए तुम कुछ मिस ना कर जाओ। बटन दबाओ, दोस्त बनाओ।